जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे, वो आपको बड़ी गहरी बातें बताएगा। आप जानते हैं बाइबल के वचन सबके लिए एक हैं, लेकिन सबकी लाइफ में पूरे नहीं होते। क्योंकि होता क्या है, जो बाइबल के वचन हैं उन्हें लोगोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोगोस, जिसका मतलब है कि एक ऐसा लिखित वचन जो सबके लिए है। एक वचन जो परमेश्वर ने पतरस को दिया। जब पतरस ने कहा परमेश्वर मैं आ जाऊं, परमेश्वर ने कहा पानी पे चल के आ जा, उसे रेमा वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेमा वचन वो वचन होता है जो परमेश्वर आपकी खास परिस्थिति में, आपके किसी चैलेंज में, आपको बीमारी है, आपको कोई दुख आ गया, कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी है, उस स्थिति में परमेश्वर अपने लिखे हुए वचन को जीवित करके सिर्फ आपके दिल में उसे डाल दे, उसे रेमा वचन कहते हैं। हां, और रेमा वचन किसको मिलता है? वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के संग चलने वाला हो, जो पवित्र आत्मा के साथ चलता हो, जो परमेश्वर के साथ सहमत हो। आप जैसे ही उसके साथ सहमत होते हैं, परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में जीवित होता है, आप उसको बोलना शुरू करते हैं, वो रेमा वर्ड आपकी लाइफ में पूरा होना, क्योंकि जितने मिरेकल्स हैं वो रेमा वर्ड से होते हैं। शैतान कभी भी रेमा वचन से नहीं हारता, शैतान लोगोस से हारता है, वो लिखे हुए वचन से हारता है। लेकिन आपकी लाइफ में मिरेकल्स, आपकी लाइफ का छुटकारा वो रेमा वचन से आता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा, शैतान लिखा है कि इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले कि एक वचन जिंदा रहेगा। जब परमेश्वर को उसने कहा कि अपने आप को नीचे गिरा दे, तेरे वचन में लिखा है वो तेरे स्वर्गदूतों को भेज के उठा लेगा, तेरे पांव में पत्थर ठेस नहीं लगेगी। यीशु मसीह ने कहा, शैतान लिखा है तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। लिखा हुआ वचन भी पढ़ना जरूरी है, और उस लिखे हुए वचन को परमेश्वर का आत्मा कब रेमा बना देगा, आप देखते रह जाएंगे। आमीन। वो रेमा आपके बेबी के लिए हो सकता है, वो आपके परिवार के लिए हो सकता है, वो आपके फाइनेंस के लिए हो सकता है, वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है। आमीन। ये परमेश्वर में बढ़ने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आप जब भी शादी में जाके शराब पी के नाचते हैं, क्या आप उसके साथ सहमत हैं? आप जब चोरी करते हैं, क्या आप उसके साथ सहमत हैं? क्या जब आप गलत काम करते हैं, क्या आप उसके साथ सहमत हैं? अगर आप उसके साथ सहमत ही नहीं हैं, वो रेमा वचन कैसे देगा आपको? मैं दुखीदायक दिन परमेश्वर, मैं बहुत कुछ कर चुका हूं, प्रार्थना करा चुका हूं, ले हैंड करवा चुका हूं, कब मुझे हील करेगा तू? और अटैक रात को होता था तो बाइबल पढ़नी जरूरी होती, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 6-6 घंटे भी बाइबल पढ़ता था। और बाइबल पढ़ते पढ़ते एक दिन रेमा वचन क्या हुआ, वचन पढ़ते 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 परमेश्वर की आत्मा ने एक वचन को जीवित कर दिया। हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुझे ऐसा लगा ये वचन ऐसे ही नहीं, मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज मुझे ऐसे लग रहा है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं इस वचन के जरिए। वो मुझसे कह रहे तेरी मेहनत थोड़ी है, अपनी मेहनत बढ़ा, वचन को, प्रार्थना को, अपनी फास्टिंग को। उस समय मैं इतनी फास्टिंग नहीं करता था, वही वचन पढ़ के मैंने फास्टिंग शुरू की, वही वर्ड पढ़ के प्रार्थना का टाइम बढ़ाया, परमेश्वर ने हल किया, उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर एक व्यक्ति के लिए रेमा वचन अलग है, वो आपसे अलग बात करता है, क्योंकि आप मुझसे अलग है, आपकी सिचुएशन मुझसे अलग है, आपका चैलेंज मुझसे अलग है, आप अलग तरह से बनाए गए, अलग तरह से बुलाए गए। आपको अपना रेमा वचन हासिल करने के लिए खुद बाइबल पढ़नी होगी। आमीन।